थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए आपने हमें चुना ठहराया ताकि हम फल लेकर आएँ। खुदावन जी, हम जिन फलों को लेकर आने पा रहे हैं और ये हमारे फल हमारे जीवन में बने रहे प्रभु जी। खुदावन जी, रूहों को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल करते रहें प्रभु जी। तमाम ब्लेसिंग्स जो आपने अब तक हमारे जीवनों में दे दी, हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं। और जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं, हम एडवांस में आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करते हैं। समय को आपके पाक सामर्थी हाथों में सौंपते, खुद को तेरे हाज़ूरी में लेकर आते हैं। इन तमाम मेरे सुनने वाले बहन भाइयों को जो मेरे जीवन से जुड़े हैं खुदावन, जो मिनिस्ट्री से जुड़े हैं खुदावन जी, उन सबको तेरे पाक हाथों में सौंप देती खुदावन जी। और खुदावन जी, हम अपनी मिनिस्ट्री को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तमाम जो एक्टिविटीज़ है, तमाम जो तेरे नाम को महिमा देने के लिए हमें तो खड़ा कर रहा है खुदावन जी, उन तमाम एक्टिविटीज़ को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। जिंदा रोटी के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आज का वचन सुनने वालों की ज़िंदगी में सौ गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा है आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, और आज के वचन के लिए प्रभु की तारीफ़ करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि शरीर के ऊपर जीत को हासिल करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 7 उसकी 25 और 26 में लिखा है कि तेरा काम ऐसी स्त्री की ओर ना फिरे, तेरा मन ऐसी स्त्री की ओर ना फिरे, और उसकी जो डगर है पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि बहुत लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं और घात किए हुए की एक बड़ी संख्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखें कि यदि हम अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप जो है वो शैतान पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। यदि आप शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप शैतान को भी जीत सकते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखे तो उनको शैतान के साथ जो है बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज जब कुछ लोग दुष्ट आत्मा को निकालते तो 8-8 घंटे दुष्ट आत्मा को ही निकालते रहते हैं, और ये ऐसी दुष्ट आत्मा है कि जो 8 घंटे लगा कर भी निकलती नहीं है। बताया कि कहाँ यीशु मसीह ने 8 घंटे लगाए और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए या चेलों ने 12 घंटे लगाए हों। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए सिर्फ 1 सेकंड, 1 क्षण ही काफ़ी है, पर वो तब जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। और उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए 1 शब्द ही काफ़ी होता है, 1 मिनट ही काफ़ी होता है। परंतु यदि आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है तो फिर 12 क्या, आप 24 घंटे भी लगाएं, दुष्ट आत्मा नहीं जाने वाली। पर जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करके वापस आते हैं, तो जब उन्हें हम किसी को चंगा करना होता है तो वो उस समय घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं। वो आदेश देते हैं कि चंगा हो जा, दुष्ट आत्मा चली जा। और बाइबल बताती है कि व्यभिचारी को मरना ही पड़ेगा और उसका कलंक कभी भी ना मिटेगा। भले राजा सुलेमान ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ़ किया, पर आज भी लोग जब सुलेमान को याद करते हैं तो उस एक पाप को भी याद करते हैं। भले सुलेमान में और बहुत सी विशेषताएं भी थी, पर उसके इस पाप का कलंक कभी नहीं मिटा। व्यभिचार शैतान का लोगों के खिलाफ नंबर 1 हथियार है। व्यभिचार सबसे पहले वो आपके करैक्टर को ख़राब करेगा शैतान, क्योंकि इस दुनिया का जो बाप है वो शैतान है। और शैतान ने ऐसे हमें भरमा कर रखा है, हमारे आगे ऐसे पाप को लेकर आता है कि हम उसमें फिसल जाते हैं। और जिसने अपने शरीर पर विजय पाई वो उस मौके पर शर्मिंदा होने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि बाइबल में एक उदाहरण है, एक किस्सा है यूसुफ का। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी के साथ जो है वो सोने के लिए वो मजबूर करती है उसकी पत्नी कि मेरे साथ सो, मेरे साथ तो आ। पर जो है यूसुफ जो है जानता था परमेश्वर के वचन को, और उस मौके को उसने संभाला। वो पाप में नहीं फिसला, और अगर वो पाप में जाता तो क्या वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनता? कभी भी ना बनता। परमेश्वर आपको एक मौका देते हैं, आप या तो पाप में चले जाएं तो या फिर आप
आप विजय हो जाएं, विन कर जाएं यूसुफ की तरह, एस्तर की तरह, और आपके जीवन रूपी जो आपके सिर के ऊपर जो मुकुट होगा वो अद्भुत होगा। परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अपनी आँख को क्या कर साफ़ रख, अपने दिल को क्या रख साफ़ कर, गंदी बातों से क्या कर तौबा कर, गंदे दोस्तों से क्या कर तौबा कर। आपको कुछ चीज़ें ज़िंदगी में छोड़नी पड़ती हैं, कुछ माहौल आपको छोड़ना पड़ता है। पर जब हम इंसान फिर से उसी एक ग्रुप में जाता है जहाँ आपको पता भी है कि ये 4 लोग जो हैं वो बदतमीज़ लोग हैं, आपको पता भी है कि 4 लोग जो हैं ये व्यभिचारी हैं, ये वेश्याओं के पास जाते हैं, ये नशा करती हैं, और ऊपर से जो है परमेश्वर का नाम भी अपने मुंह से लेते हैं। पर आप जानते हैं कि परमेश्वर में ये लोग जो है वो नहीं हैं, ये खुदावन में नहीं हैं और परमेश्वर से दूर हैं। आप फिर उसके पास जा रहे हैं तो एक ना एक दिन आप भी उस पाप के टेस्ट को चखना चाहेंगे, आप भी करके देखना चाहेंगे, क्योंकि शैतान क्षण भर नहीं लगाता आपको बिगाड़ने में, वो एक पल नहीं लगाता आपको बिगाड़ने में। अगर एक नशेड़ी के पास आप रोज़ जाएंगे और समझाएंगे कि वचन को सुनाएंगे, वो नहीं अगर सुधर रहा, आप उसको छोड़ दो, 1 दिन 2 दिन हफ्ता छोड़ दो। पर अगर आप उसके पास जाने लगे, आप खुद नशा करने लग जाएंगे। आप व्यभिचारी के पास जाएंगे, आप खुद वेश्या के पास जाना शुरू कर देंगे, आप खुद लड़कियों के पास जाना शुरू कर देंगे, आप गलत काम करेंगे। आप मैरिड हैं फिर भी आप गलत काम करेंगे। ये कौन कर रहा है? शैतान बाप, जो इस दुनिया का बाप है शैतान, वो आपको इस्तेमाल करता है। वो आपके जीवन में चाहता है कि पाप आए और आप डाउन हो और आप गिर जाएं। इसमें साफ साफ इस वचन में लिखा है नीति वचन के कि तू किसी स्त्री की, उस व्यभिचारी स्त्री की डगर पर मत चलना, वहाँ उस रास्तों पर भी मत जाना जहाँ पर तुझे ये इस स्त्री के रूप में विपत्ति दिखे। हम लोग में से बहुत से हम मसीह लोग डाउन हो रहे हैं और शैतान ज़्यादातर मसीह लोगों पर ही अटैक करता है। वो मसीह लोगों पर ही अटैक करता है उनकी मैरिज लाइफ को ख़राब करने की। एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को समझता है कि नहीं, सब कुछ जो है मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ मैं सही ले रहा हूँ। पर मेरी वाइफ जो उसको अगर अच्छी बात भी बता रही है, उसे समझा रही है किसी अच्छी चीज़ को कि उन लोगों से दूर रहना है, उस माहौल से दूर रहना है, पर उसका हस्बैंड फिर से उसी माहौल में जा रहा है, फिर से उन दोस्तों से मिल रहा है जाकर, ये जानते हुए भी कि वो नशा करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, और ऊपर से उनके घरों में जाकर आप दुआएं कर रहे हैं। बताएं आपकी परमेश्वर कहाँ है और वो बुद्धि परमेश्वर की कहाँ है जो आपके अंदर होनी चाहिए। आप खाली होंगे क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि आपको किस इंसान से मिलना है, कहाँ जाना है, कहाँ खड़े होना है। पर वो हस्बैंड कल को सिर्फ़ और सिर्फ वो पाप में जा रहा है और शैतान उसको इस्तेमाल करेगा और उनकी मैरिज लाइफ को ख़राब करेगा। उसे यही लगेगा कि मेरी वाइफ जो भी मुझे बता रही है वो गलत बता रही है, मेरी वाइफ जो भी कर रही है मेरे आगे बोल रही है। पर उसे इस बात को समझना चाहिए कि जो मेरी वाइफ बता रही है वो परमेश्वर में होकर उन चीज़ों को देख पा रही है, इसलिए वो आपको रोक रही है। और एक हस्बैंड, एक वाइफ जो है अगर अपने हस्बैंड से बाहर हो जाती है और उसको ये लगता है कि नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, मेरा राइट है, मैं तो उससे ज़्यादा कमा रही हूँ और मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैं अय्याशी करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, तुम कौन होते हो? तो आप खुद सोचें कि शैतान आपको किस तरह से भरमा रहा है। आपकी मैरिज लाइफ का क्या फ़ायदा जब परमेश्वर आपके रिश्ते में मौजूद नहीं है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एक हस्बैंड मसीह में होकर, पास्टर होकर, ऐसे लोग हैं, सेविकाई में थे, मिनिस्ट्री में थे, पर मैरिज के बाद वो अपनी वाइफ को पीटता है, मारता है, प्रार्थना को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, अपनी फैमिली के पीछे चल रहा है। तो आप बताएं कि वो मैरिज लाइफ क्या काम करेगी वहाँ पर, जहाँ आप अगर 2 जने परमेश्वर में मिल जाएं और आप प्रार्थना करें, घुटनों को टिकाएं, तो खुदावन के नाम में आप किसी भी ताकत को अपने जीवन से अलग कर सकते हैं और औरों की ज़िंदगियों को भी ब्लेस कर सकते हैं। इसलिए कभी भी उस व्यभिचार पर, उस नशे में, उस पाप में ना जाएं, किसी को धोखा देने में ना जाएं, उस प्लानिंग्स में शामिल ना हों जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ घाटा है, घात है। आपको आपके परिवार से अलग करने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है, आपको डाउन करने के लिए कुछ भी कर सकता है, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है।
सो खुदावन के नाम में आप सब ब्लेस हैं। इस वचन के ज़रिए आप ब्लेस हैं कि कभी भी व्यभिचार, नशा, चोरी, चुगली, निंदा, इन सब चीज़ों से दूर रहें और खुदावन के नाम को जलाल दें। प्रभु आप सबको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करें। अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर आप कंट्रोल करने पाएँ, आप पाप से दूर रहने पाएँ, ताकि जब भी कोई पाप का मौका आए आप यूसुफ की तरह खुद को संभाल पाएँ, ताकि आप आने वाले अपने जीवन की गवाही को ले सकें। ऐसे बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, जानती हूँ कि जिनके जीवन में प्रोफेसर्स हुई, वो ऊंचे होने जा रहे थे, वो हॉली स्पिरिट से भरे हुए थे, पर एकदम से वो व्यभिचार में गिरे, नशे में गिरे, ड्रग्स करने लगे। वो एक ऐसा भाई मैं जानती हूँ कि उसको इतना परमेश्वर ऊंचा उठा रहा था, वो एकदम से नीचे गिर गया। आज उसकी ज़िंदगी ज़ीरो है। आज आपको भी देखना है कि परमेश्वर में आपको बढ़ना है, तो शैतान तो आपको रोकेगा ही रोकेगा। वो आपके बच्चों के ज़रिए, आपके हस्बैंड के ज़रिए, आपके माँ बाप के ज़रिए, आपके बहन भाइयों के ज़रिए आपको रोकेगा, आपके पड़ोस के ज़रिए आपको रोकेगा। वो आपके लाइफ में बहुत से रोड़े लेकर आएगा, पर उन रास्ते के पत्थरों को हटाने वाला हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता 91 जब आप पढ़ें। ये महामारी अगर आई है तो इस महामारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। भजन संहिता 91 अगर आप पढ़ें, वो आपको दीर्घायु देता है, वो आपको बीमारियों नहीं देता, वो आपका छुटकारा करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।